Hello, my dear students. Welcome to your maths class. And today we are starting with the chapter number 2, the 4 fundamental operations. कौन से होते हैं? Addition, subtraction, multiplication and division. So, addition का मतलब जितनी भी गिवन क्वांटिटीज है सबको एक साथ जोड़कर इकट्ठे काउंट करने को इन ऑल टुगेदर सबको साथ में निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन. सब्ट्रैक्शन, जब भी एक गिवन क्वांटिटी में से दूसरी गिवन क्वांटिटी को हम लोग निकाल देंगे, अलग कर देंगे, वो क्या होगा? हमारा सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन क्या होती है हमारी? कभी भी जो एक नंबर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होकर अपने आप को ऐड कर रहा है, सो रिपीटेड एडिशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को मतलब कि एक नंबर को इक्वली हमें डिवाइड करना है इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में, तो वो क्या होगा हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन? दैट इज कॉल्ड डिविजन. ठीक है, तो ये चारों ही ऑपरेशंस हम बड़े नंबर्स की इसी चैप्टर में करने वाले हैं. So in the earlier classes we have studied about all the basic operations used in our mathematics. Here in this chapter we will discuss more in detail about addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, चलिए. Now let's first revise what we have studied in the earlier class. तो चलिए हम एक रिविजन ले लेते हैं कि जब भी हम लोग ऐड करते हैं जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं सम. जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं डिफरेंस. और जब भी दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दो या तीन नंबर्स को, जो आंसर आता है वो होता है प्रोडक्ट. और जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं. एंड वी ऑल्सो से द प्रोडक्ट एज द मल्टीपल. ठीक है, एंड व्हेन द नंबर्स आर डिवाइडेड वी यूज द टर्म डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड अ रिमाइंडर. सो बेसिकली जो क्वोशंट है वो आंसर है हमारा. जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर. अगर कुछ नीचे बच जाता है, रिमेनिंग होता है, वो होता है रिमाइंडर. ठीक है, तो लेट्स रिवाइज. अब इनको हमने क्या करना है? ऐड करना है. फर्स्ट वाले को हम ऐड करके देखते हैं. 9 + 2 इज 11, 1 इधर, 1 कैरी ओवर, 6 + 3 is 9, 9 + 1 is 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर, 7 + 6 is 13, 13 + 1 is 14, 4 यहाँ और 1 कैरी ओवर, 5 + 4 9, 9 + 1 10. So the answer is 10,401. Similarly you will do the rest. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि बोरो हो भी सकता है, बोरो नहीं भी हो सकता. अभी फिलहाल के लिए जो हमारे पास फर्स्ट 3 हैं वो विदाउट, फर्स्ट 2 विदाउट बोरोइंग, किसी में विदाउट बोरोइंग है, किसी में विद बोरोइंग है. लेट्स सी. तो 4 2 3 6 4 1 5 7. 6 इज स्मॉलर देन 7. इसको बड़ा बनाने के लिए इसने 10 बोरो किया, ये बन गया 16. 3 जो है वो 2 10s बना, 1 उसने फिर से बोरो कर लिया, ये बन गया 1. एंड दैट्स इट. तो ये यहाँ पर आया हमारा 9. 5 को 12 तक गिना तो आया 7 एंड 0 0. आंसर इज 79. सिमिलरली आप बाकी का करेंगे. मल्टीप्लाई करना है हमको. 4 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. टेबल्स हम लोग अभी तक लर्न कर चुके हैं. So 6 3s are 18, 1 carry over 8 यहाँ, 6 6 are 24, 6 6 are 36 plus 1 37, 6 7s are 42 plus 3 45, 8 6 are 48, 48 plus 4 52. So the answer is 52,578 for the A part. ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा C part जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर्स है. सो दिस इज 8 7 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 11. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में से जो वंस का डिजिट है उससे चारों नंबर्स को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंट से. तो इसको हमने छुपा लिया और यहाँ पर सीधा, और अब क्योंकि जो 1 है वो टेंस की प्लेस में है, टेंस का एक 0 यहाँ पर लगाया और सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे वंस के डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया था. और दोनों को हमने क्या किया? ऐड. और मेरा जो आंसर आया है वो आया ये. ठीक है, सो 96,052. चलिए फोर्थ में हम एक सिंपल डिवीजन है वो देख लेते हैं कैसे हो रही है हमारी. सो 4 6 5 3 डिवाइडेड बाय 7.
फर्स्ट टू नंबर्स लेंगे क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो 7 से ऑलरेडी छोटा है. सो 7 6 आर 42 माइनस क्या आया 4, देन आया 5. 7 6 आर 42 माइनस किया आया 3 को हमने ब्रिंग डाउन किया एंड 7 4 हमारा आया 28, इसको किया हमने माइनस और हमारा जो आंसर आया वो है 5 इज द रिमाइंडर. ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है तो 5 इज द रिमाइंडर. क्वोशिएंट इज 664. ठीक है, चलिए हियर यू हैव टू राइट इन द कॉलम्स एंड देन फाइंड द सम. कॉलम्स में लिखने का मतलब क्या होता है, सब नंबर्स को एक के नीचे एक लिखना, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखनी. सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, lakhs. ए वाला पार्ट हम करने लगे हैं विच सेज 42,635 प्लस 62,738 प्लस 27,842. वंस के प्लेस से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15. 5 यहाँ, 1 कैरी ओवर टू द टेंस प्लेस. 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11. 1 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर टू द हंड्रेड्स प्लेस. 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21 प्लस 1 22. 2 carry over to the thousands place. 7 plus 2 9 plus 2 11 plus 2 13. 2 plus 6 8 plus 4 12 plus 1 13. And this is our answer. So similarly आप बाकी के भी करेंगे. अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है रिवीजन के लिए जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमने हर क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन यूज करना है. मनोहर डिपॉजिटेड दिस मच इन हिज बैंक अकाउंट. द नेक्स्ट डे he again went to the bank account and deposited this more in the account. अब ये more आ गया word. How much amount of money did Manohar deposit in 2 days? अब क्योंकि more आ गया तो आ गया प्लस, इन दोनों को हम करेंगे प्लस. दीपक के पास इतने रुपए हैं पॉकेट में, उसने इतने स्पेंड कर दिए. स्पेंड का मतलब होता है चले गए. टू बाय सम हाउस होल्ड आइटम्स, हाउ मच मनी इज लेफ्ट. एक और वर्ड आ गया लेफ्ट. ये भी क्लू है इस चीज का कि हम टोटल में से स्पेंट मनी को करेंगे माइनस. नाउ देयर आर दीज मेनी सीट्स इन द टायर ऑफ अ स्टेडियम. इफ देयर आर 100 सच टायर्स, टायर्स का मतलब होता है लाइन्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेडियम, तो मतलब इतनी सीट्स 100 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई. Saloni bought 3 mobile sets of equal cost of these. What is the cost of each mobile set? तो उसने 3 मोबाइल सेट खरीदे इतने के, हमें एक का कॉस्ट निकालना है तो इस कॉस्ट को हम 3 मोबाइल फोन्स में डिवाइड कर देंगे. सो 16,920 divided by 3. Now let's look at the addition separately for large numbers. ठीक है. Now the addition of 5 and 6 digit numbers. Each number to be added in the addition is called added. और addends को add करके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं sum. ठीक है. तो क्या होता है, पहले हम लोग अरेंज करेंगे कॉलम में, उसके बाद वंस फिर टेंस फिर ऐसे करके हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे. रीग्रुप करेंगे. फॉलोइंग रीग्रुप का मतलब क्या होता है, कैरी ओवर करेंगे. बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप 4 वाले में करते आ रहे हो ना, बस अब इसमें एक प्लेस वैल्यू और बढ़ गया है, एडिशन बिल्कुल सेम होगी. ठीक है. तो अब आपको यहाँ पर जैसे कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, इसकी जगह चलिए हम डिजिट्स चेंज कर लेते हैं. सो 56 ले लेते हैं यहाँ पर और 349 ले लेते हैं प्लस 23,804. 9 प्लस 4 इज 13. 1 को रीग्रुप किया टेंस में. 4 प्लस 1 5. 8 प्लस 3 11. 1 रीग्रुप टू थाउजेंड्स. 6 प्लस 3 10 प्लस 1 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10. 1 यहाँ 1 regroup. 5 plus 2 7 plus 1 8. So the answer is this. This is how we are going to just add. अगर हमारी thousands की जगह 10,000 की प्लेस वैल्यू बढ़ गई है, सेम होगा, चाहे 10 डिजिट्स तक हमारे नंबर चले जाएं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा. ऐड करते जाएंगे, रीग्रुप आगे वाले में करते जाएंगे इफ नेसेसरी, है ना. नाउ यू हैव टू ऐड दीज इन 2 ways. या तो आप सबको एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए और ऐड कर लीजिए. दूसरा वे क्या है कि ऑर्डर को बदल के लिख दीजिए. एडिशन की प्रॉपर्टी होती है ना ये, कि
when we change the order of the addends, the sum does not change. So we can add more than 2 addends and can also change the order. यहाँ पर लिखा हुआ है, तो the order जब change हो जाता है 2 plus 5 और 5 plus 2 means the same. ठीक है. Now this is the order property. Properties of addition हमने बहुत बारी करा है. Order property ये है कि if the orders are changed, the sum does not change. Zero property, if to any number 0 is being added, it gives the number itself. Grouping property में क्या होता है, कोई भी हमारे पास कुछ addends हैं, कोई भी addends का ग्रुप कैसे भी बना दीजिए, सम चेंज नहीं होगा. यहाँ पे 3500 और 6000 ग्रुप में है और 950 बाहर है. यहाँ 3500 बाहर है, 6000 और 950 ग्रुप में है. यहाँ 3500 और 950 ग्रुप में और 6000 बाहर है. तीनों केसेस में जो सम है वो सेम आएगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर क्या है, 502036 प्लस 39587. सो 7 plus 6 हो गया हमारा 13, 8 plus 3 हमारा 11 plus 1 12, then 6, then 11, then 4 and then 5. ठीक है. So similarly the B part एंड बाकी के भी सारे पार्ट्स ऐसे ही होने हैं. कॉलम्स में ऑलरेडी अरेंज्ड है. वंस की प्लेस से टुवर्ड्स द बिगर प्लेस वैल्यू ऐड करते जाएंगे और कैरी ओवर करते जाएंगे इफ नेसेसरी. नाउ यू हैव टू अरेंज द नंबर इन द कॉलम एंड फाइंड द सम. तो जैसे कि आपका ये वाला नंबर है, इसको बस इस तरीके से कॉलम्स में हमने प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखनी है और उनको ऐड करना है. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कि 1000 मोर देन दिस. अब मोर देन का मतलब हो गया प्लस, इसमें हमने प्लस करना है 1000. 300 मोर देन दिस, तो इसमें हमें 300 मोर ऐड करना है. तो बस जितना भी मोर देन है ना, सब में हमने प्लस प्लस करते जाना है इन वाले नंबर्स को. ठीक है. टू दीज नंबर्स रिटन एट द राइट. सो यू हैव टू फाइंड मिसिंग डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. लेट्स डू द बी पार्ट ऑफ दिस. So it says 35247 plus blank 9 blank blank 6. This comes out to be 5 blank 9 3 blank. 7 plus 6 is 13. तो यहाँ 3 आ गया, 1 कैरी ओवर. 4 plus 1 is 5, बट यहाँ पर 3 है तो ये 13 होगा, तो यहाँ 8 आएगा. 1 is कैरी ओवर. 2 plus 1 is 3 और यहाँ पर 9 है तो यहाँ 6 आ गया. 9 plus 5 is 14. So 4 and 1 carry over. And 3 plus 1 is 4 plus 1 is 5. ठीक है. So this is how you're going to do these kind of questions. You have to solve the following word problems. A tea plucker plucked this and this tea leaves on 3 successive days. तो 3 दिनों पे उसने 3 अलग अलग नंबर की लीव्स को प्लक किया. ठीक है. हाउ मेनी टी लीव्स डिड ही प्लक इन ऑल. तो सबको हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे. मारुति लिमिटेड ने इतनी कार्स 2007 में बनाई, इतनी कार्स जो हैं वो 2008 में और इतनी जो हैं 2009 में. What was the total? अब यहाँ पे वर्ड आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 3 years. तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड. नाउ मिस्टर दत्ता परचेज्ड अ कार एट द शोरूम. इतना प्राइस का उन्होंने खरीदा है. ही स्पेंड दिस मच ऑन एक्सेसरीज. उसमें एक्सेसरीज इतने की लगा दी और इतनी रजिस्ट्रेशन के दे दिए, इंश्योरेंस और रोड टैक्स के. टोटल उनको कार कितने की पड़ी. ठीक है. तो टोटल अमाउंट ही पेड फॉर द कार. दिस प्लस दिस, जो आंसर आया उसके अंदर प्लस कॉलम्स बनाएंगे, तीनों को ऐड कर देंगे. ना स्टेटमेंट्स लिखनी नहीं भूलनी. क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, शोरूम प्राइस ऑफ अ कार 4,35,690 रुपीज. ठीक है. मनी स्पेंट ऑन एक्सेसरीज इज इक्वल टू दिस मनी स्पेंट ऑन registration, insurance and road tax, this total amount paid for the car. अब वो लिख देंगे, जो आंसर आएगा उसका एक आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे. therefore this much money is spent on the car. Now Rahul bought a plot of land to build a house. तो इतने का उसने, हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमास डाल लेंगे ताकि आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए.
तो उसने कितने का लिया है? 2,16,73,598 का. इफ ही स्पेंड दिस मच ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कितना उसने इन ऑल स्पेंड किया? दोनों अमाउंट को कर देंगे हम ऐड. सिमिलरली एक कंपनी का इतना प्रॉफिट था लास्ट ईयर का और इस ईयर का है इतना, टोटल प्रॉफिट कितना है? दोनों को करेंगे हम ऐड. इतनी फीमेल टीचर्स हैं, इतनी मेल टीचर्स हैं एक स्टेट में, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितनी है? दोनों को हम करेंगे ऐड. नाउ लेट्स लुक एट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 and 6 डिजिट नंबर्स. तो इसके अंदर भी हम लोग पहले कॉलम्स में अरेंज करते हैं. बड़े नंबर को जो कि माइन्यूट होता है उसको लिखते हैं ऊपर, सब्ट्रैक्टेंड जो कि छोटा नंबर होता है उसको लिखते हैं नीचे, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इररिस्पेक्टिव कि कितने डिजिट्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6. मेथड रिमेन्स द सेम. ठीक है. सो यहाँ पर यही लिखा है कि माइन्यूट और सब्ट्रैक्टेंड को हम कॉलम में लगाते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं वंस की डिजिट से, और रीग्रुप करने की जरूरत हो तो वो हम करते हैं बड़े प्लेस वैल्यू से छोटे प्लेस पे हम लोग बोरो करते हैं. ठीक है. चलिए, तो एक एग्जाम्पल है कि 2024 में इतने रन स्कोर करे थे स्कूल के क्रिकेट टीम ने, और 2023 में इतने स्कोर करे ड्यूरिंग द होल टूर्नामेंट. हाउ मेनी मोर रन्स वर स्कोर्ड इन 2024 देन 2023? तो जो 13 कॉलम्स में अरेंज करने का मतलब होता है प्लेस वैल्यूज साथ में लिखनी. ठीक है. माइनस 10,890, 7 टेंस को बनाया हमने 17 टेंस, 200 को बना दिया 100, 3000 को बना दिया हमने 2000. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर आया हमारा 8, और जो हमारा 1 है वो 11 हंड्रेड्स बन गया, और ये आया 3, ये 2 and then 0. So the answer is the more runs scored in 2024 were 2,386. So this many more runs were scored. Now how do we check subtraction? ये हमारा होता है minute, subtractand and difference. Minute minus subtractand is equal to difference. तो minute is equal to difference plus subtractand. तो जब हम डिफरेंस में सब्ट्रैक्टेंड को ऐड कर देंगे तो हमारा माइन्यूट आना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर यही हमारा गिवन है. चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज. तो इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑर्डर्स चेंज नहीं हो सकता. माइन्यूट सब्ट्रैक्टेड नहीं बन सकता, सब्ट्रैक्टेड माइन्यूट नहीं बन सकता. एंड व्हेन अ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड from the number itself, we get the number itself, and if the number is subtracted from itself, we get 0. ठीक है. So the number is subtracted from itself, the difference is 0, or minute and subtracted are same, difference is 0. इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है. और 0 प्रॉपर्टी, जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे we get the number itself. Now अब आपको डिफरेंस निकालने बोला है इसका और इसका. ठीक है. वो आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले आपने इनको कॉलम्स में अरेंज करा टिल करोर्स, एंड देन करोर्स आपका हो गया 7 डिजिट नंबर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7. सो इट्स बेसिकली करोर्स इज 8 डिजिट नंबर. ठीक है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, द मेथड रिमेन्स द सेम. बोरो करो और सिंपल सब्ट्रैक्ट करो. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. अब आपको एक बात दे रखी है इस क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज दिस. हमें डी दे रखा है. जो बिगर नंबर है वो ये है. बिगर नंबर मतलब माइन्यूट हमें दे रखा है, हमें स्मॉलर नंबर निकालना है. हमारा क्या मेथड होता है? माइन्यूट माइनस सब्ट्रैक्टेंड इज इक्वल्स टू डिफरेंस, है ना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो माइन्यूट है वो है डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्टेंड. जो सब्ट्रैक्टेंड होता है हमारा वो क्या होता है? हमारा माइन्यूट माइनस डिफरेंस. ठीक है. माइन्यूट माइनस डिफरेंस. तो अब हमको क्या ही निकालना है? हमको सब्ट्रैक्टेंड निकालना है. हमारे पास m भी है और d भी है. हमारे पास m क्या है? 1 करोड़. तो 1
करोर्स। ठीक है, एंड हमें माइनस करना है उसमें से 64,86,395। ऊपर आप प्लीज वंस, टेंस, हंड्रेड्स लिख लीजिएगा। लैक्स, 10 lakhs एंड करोर्स। सो 10 बन गया ये। ठीक है, 10 minus 5 is 5. This becomes 9. This again becomes 9. This becomes 9. This becomes 9. This becomes 9. And this also becomes 9. ठीक है, चलिए। So 0, 6, 3, 1, 5 and 3. So our answer is 35,13,605. चलिए, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ए वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इट्स 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, चलिए। सब में ही जो हमारा माइन्यूट है वो सब्ट्रैक्टेंट से एक एक डिजिट बड़ा है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें भी कोई बोरो वाला सीन नहीं है। जो लास्ट वाला है इसमें हम बोरो करना है हमको, तो एक ये देख लेते हैं। -5 3 1 2 3 4 and 2. This becomes 11. This becomes 11. This becomes 10. This becomes 9. And this becomes 6. And this becomes 10. Alright? चलिए, तो हमारा आया 9 7 7 7 5 7। अगर अब आपको चेक करना है अपना आंसर, आप चेक कर सकते हैं। कैसे? 5 3 1 2 3 4 2 में डिफरेंस को ऐड करके 9 + 2 11, 7 + 4 11, 7 + 3 10 and 11। यहाँ पे 1 कैरी ओवर था इसलिए 2 आया यहाँ पर। 9 and 10, 5 6 7, 7 + 3 10 + 1 and this is 6. So हमारा यहाँ पर जो है माइन्यूट आ गया है। Now here you have to find the difference. आप क्या करेंगे, सबको बस कॉलम्स में अरेंज करेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Now you have to solve the following. इसके अंदर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। सबसे पहले आपको जिसके आगे सब्ट्रैक्ट का साइन नहीं है उन दो नंबर्स को करना है ऐड, और फिर जिसके सामने माइनस का साइन है उस नंबर को हम करेंगे माइनस। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लेते हैं। इसमें दो नंबर्स ये और ये, इसके आगे माइनस का साइन नहीं है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड this. So 3 6 7 and 10 and the remaining 9900 जिसके आगे माइनस का साइन है उसको हम करेंगे इसमें से माइनस। So our answer is 863. Now you have to find the missing digits in each of the following. Let us do A part. So 6 5 5 -2 8 7 2 5 आपके पास पूरा सब्ट्रैक्टेंट गिवन है, एंड 9 2 7 एंड ब्लैंक। ठीक है, सो व्हाट -5 इज 9। तो कोई हमारे पास बड़ा नंबर होगा जिसमें से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आया होगा हमारा, यहाँ 4 होगा जो कि कट के अब 14 बन गया होगा, तभी यहाँ 9 आया है। और इसने 5 ने अपने पास से दिया है, सो इट बिकम्स 4 and 4 - 2 is 2. नाउ व्हाट -7 is 2? दिस इज किसी बड़े नंबर में से 7 माइनस होगा तो 2 आएगा, इट विल बी 9। ठीक है, एक बड़ा नंबर है 7 से। नाउ दिस इज 5 - 8 is 7। अब ये जो है ये 15 हो गया होगा, और इसने दिया होगा 6 ने अपना नंबर इस जो कि 15 बना है, तो ये आया 5 एंड हियर वी गेट 3। सो दिस इज हाउ वी विल एस्टिमेट, वी विल सी कि क्या क्या हुआ होगा माइंड में, एंड देन वी विल डू सच ऑपरेशंस। यू हैव टू सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो एक इसका जो ये वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि हमें अगर एक डिजिट फाइंड करना है माइन्यूट का, तो डिजिट ऑफ सब्ट्रैक्टेंट प्लस द डिजिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है,
और अगर हमें सब्ट्रैक्टेंट का डिजिट करना है, डिजिट ऑफ माइन्यूट प्लस डिजिट ऑफ डिफरेंस, बट दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल। कहीं कहीं आपको अपना खुद का भी माइंड यूज करना है दूसरे तरीके से, जैसे अभी हमने करा है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज दिस, इफ द नंबर ऑफ मेन इन द स्टेट इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। दिस बिकम्स आर माइन्यूट, दिस बिकम्स आर सब्ट्रैक्टेंट, माइनस करेंगे। A button factory has this buttons in a particular year. If the production of buttons fell down and only these buttons were produced the next year, find the difference. अब बोल ही दिया कि हमें difference find करना है. This is minute, this is subtracted. एक सर्वे में पता चला कि इतने बच्चे हैं स्कूल के. If the number of boys are this, how many are the number of girls? This is our minute and this is our subtracted. Examination में इतने बच्चे, they got through. What is the number of students who could not succeed if the number of students who appeared in the examination were this? तो ये हमारा minute है और ये हमारा subtracted है. ठीक है. A scooter manufacturing company manufactured these many scooters in a particular year, and if these many scooters were sold, what is the total number of scooters not sold? Minute, subtracted. In an election, Mr. Sharma got these votes, Mr. Mehta got these votes. Who won the election and by how many votes? तो इसके अंदर हम पहले दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर जो है हमारा बड़ा है. तो हमारे पास पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. दोनों में 8 डिजिट्स हैं, बट जो ये है इसके अंदर ये वाले डिजिट्स जो हैं बड़े हैं उससे. सो दिस बिकम्स आर minute and this becomes a subtractant. So Mr. मेहता जो है he lost. कितने से लॉस्ट हुए माइनस करके आपको पता चल जाएगा. इन मल्टीप्लीकेशन आपको हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था अभी पीछे 4 डिजिट्स को 1 डिजिट नंबर से. ठीक है. और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नीचे नंबर होता है उसको पहले 1 से, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके वी गेट टू द प्रोडक्ट. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 डिजिट नंबर्स, वो भी अभी हमने पीछे सीखा था. तो ईदर राइट दिस इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, और इसका एक जो तरीका है करने का वो क्या है, दिस इज 7058 मल्टीप्लाइड बाय 75. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय 5. 7 को हम बिल्कुल भूल जाएंगे. 8 5s are 40, 5 5s are 25 plus 4 29, 5 zeros are 0 plus 2 2, 5 7s are 35. अब क्योंकि 7 10s की प्लेस में तो सीधा आया हमारा एक 0, और नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, हम वैसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 8s are 56, 56. 4 को हम बिल्कुल भूल जाएंगे क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया था. 7 5s are 35 plus 5 40. 7 zeros are 0 plus 4 is 4. 7 7s are 49. And the answer is 0. 9 plus 6 is 15 plus 1 3. 9 2 1. 5,29,350. And the answer is here. ठीक है. इन्होंने सिर्फ एक्सपैंडेड फॉर्म में करके दिखाया है. 5 1s और 7 10s है और दोनों को ऐड कर दिया है. सिमिलरली दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है. एंड अब हमें सीखना है मल्टीप्लाई करना 3 डिजिट से. आप पहले या तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कर लीजिए, दैट्स अ वेरी लार्ज वे. अब हम साथ में कैसे कर सकते हैं, 2745 मल्टीप्लाइड बाय 294. सिर्फ पहले वंस के प्लेस को हम देखेंगे, बाकी दोनों को हम कर देंगे इग्नोर. 5 4s are 20, 4 4s are 16 plus 2 18, 7 4s are 28 plus 1 29, and 4 2s are 8 plus 2 10. ठीक है. अब 4 वाले जो कैरी ओवर वाले हैं उसको हम इग्नोर कर देंगे. 9 10s है तो 0 आया. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको सबसे. 9 5s are 45, 9 4s are 36 plus 4 40. 9 7s are 63 plus 4 67. 9 2s are 18 plus 6 24. फिर से हम इनको भूल जाएंगे, इग्नोर करेंगे. अब हम आए 200s पे, तो 100s में 2 0 आते हैं, हमने लगाए 2 0.
अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ कैरी ओवर क्यों होगा, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सबको किया ऐड, आंसर क्या आया 0, 13, 10, 17 and 8. So the answer is 8,07,030. ठीक है, सो ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है कि पहले 4 1 से किया यहाँ पर, फिर 9 10 से किया यहाँ पर, ठीक है, और फिर 200 से किया. Similarly, there is another example. Now, if 2-digit numbers are multiplied, the product will not have more than 4 digits. If the 3-digit number are multiplied, the product will not have more than 6 digits. If the 3-digit number is multiplied by a 2-digit number, product will not be more than 5 digits. What are the properties of multiplication? Order can be changed. Product से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें. If any number is multiplied by 1, it gives the number itself. If any number is multiplied by 0, it means it will give the product as a 0. Even if the grouping of the numbers is changed, the product remains the same. चलिए, मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लायर्स एंडिंग विद 0. तो जब भी हमारा जो मल्टीप्लायर है वो कोई ऐसा नंबर है जिसमें जीरोज आ रहे हैं, तो हम जीरोज को इग्नोर करते हैं और मल्टीप्लिकेंट को सिंपल मल्टीप्लायर के रिमेनिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जितने भी नंबर ऑफ जीरोज थे वो प्रोडक्ट में बाद में हम टूवर्ड्स राइट लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 1 ज़ा 8 एंड 0 पुट किया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 200, 8 टाइम्स 2 16 एंड 0 0. 8 multiplied by 3000, 8 3 ज़ा 24 and 3 zeros. सिंपल, ठीक है. अब 80 मल्टीप्लाइड बाय 30, तभी भी क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 और 2 zeros बचे हैं तो ये आ गया. ठीक है, तो बस ये ही कॉन्सेप्ट है जीरो का. नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 115 बाय 200 हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 ज़ा आया हमारा 10, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 एंड 2 1 ज़ा 2 इज 2 and 2 zeros. Now you have to find the product. बस इस सिंपल 1 डिजिट नंबर से आप सब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है. चलिए ये वाला करके देख लेते हैं. 5 2 8 3 multiplied by 6. So 6 3 ज़ा 18, 8 6 ज़ा 48 plus 1 49, 6 2 ज़ा 12, 12 plus 4 16, and 6 5 ज़ा 30, 30 plus 1 31. So our answer is 31,698. ये जैसा अभी हमने 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, दिस इज द सेम वे. पहले 1s के प्लेस से करेंगे नीचे वाले मल्टीप्लायर में, और उसके बाद 7 10 से करेंगे. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी हमने ये बहुत डिटेल्स में करा है कि हम जीरो वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एफ वाला पार्ट देख लीजिए, दिस विल बी दिस, 3 zeros हैं. यू हैव टू राइट द मिसिंग मल्टीप्लिकेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप क्या करेंगे, 630 को 70 से डिवाइड कर देंगे बेसिकली. सो दिस इज 9, दिस इज 80 एंड सो ऑन. नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 bicycle इज this much. What is the cost of 300 bicycles? दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. बॉक्स के अंदर इतने पेन हैं, कितने पेन होंगे इतने सच में बॉक्सेस में, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जामिनेशन में, अगर हर कैंडिडेट ने इतने पैसे दिए थे एग्जामिनेशन फीस के, तो टोटल एग्जामिनेशन फी कितना कलेक्ट हुआ, दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई. द कॉस्ट ऑफ 1 wrist watch is this. What is the cost of 325 such wrist watches? इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई. एक वर्कर ने पे किया इतना, एक वर्कर को पे हुआ इतना मंथली वेज, तो 550 वर्कर्स को कितना होगा, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. एक व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई बाय 999. इसको आप यहाँ लिखेंगे.
जो आंसर आएगा उसको वर्ड्स में भी आपने लिखना है. Now let's look at the division. In our daily life, division is one of the most important mathematical operation which we use. And in general, division is repeated subtraction. Look at the example. अगर 16 divided by 2 है तो हमको 16 में से 2 माइनस करते जाना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए. तो अगर हम 16 में से 2 को माइनस करते हैं तो वो 8 टाइम्स माइनस होने के बाद 0 आता है. सो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8. सो 8 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ है. नाउ डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स 7 2 8 9 बाय 8. तो 7 जो है वो 8 से छोटा है तो हम 72 को कंसिडर करेंगे. 9 जा 72 माइनस 0 0 ब्रिंग डाउन 8 8 1 जा 8 0 bring down 9 8 1 जा 8 minus and 1 is the remainder. है ना? ठीक है. Now let's divide 7 4 5 6 8 by 28. जो 28 है हमको उसके टेबल में ये एस्टिमेट करना है कि 74 कहाँ आता होगा. So let's multiply 28 by 2. 8 2 जा 16 2 2 जा 4 5. सो 56 से आगे अगर हम 3 जा करेंगे 28 को तो 74 से वो बड़ा होगा. इसीलिए 2 से ही हम उसको मल्टीप्लाई करके 56 लिखेंगे. माइनस किया हमने. एंड 14 माइनस 6 इज 8 1. ब्रिंग डाउन 5 एंड 28 8 जार 8 8 जा 64 8 2 जा 16. This will be big. So let's divide 28 by 6. 8 6 are 48. 6 2 are 12. 13 14 15 16. So this will be 168. 15 minus 8 is 7 and this is 7 and this is 1. Let's bring down 6 and again 6 are 168. Alright, now let's bring out down 8 and this should be 3s are. So 28 3s are 8 3s are 24 3 2s are 6 7 8. It's 84. And minus remainder is 4. Alright. Now the verification process is dividend is equal to divisor multiplied by question plus remainder. You will put all the numbers that you have got and see कि हमारा जो answer है वो correct है या नहीं. Now division by a 3-digit divisor. सो 368 1 जा 368. क्योंकि अगर हम इसको 2 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा 624 से, इसलिए हम 1 से ही करेंगे. सो 14. दिस कम्स आउट टू बी 6 5 and 2. 256 इज लेस देन 368 है ना. अब ये 5 हमने किया. ब्रिंग डाउन 5. लेट्स सी कि अब किससे जाएगा. 368 6 जा 8 6 are 48, 6 6 are 36 plus 4 is 40, 6 3 are 18, 18 plus 4 is this much. Alright, so 6 are 2208 minus किया 357 is slightly lesser than 368. Then let's see if we bring down 0. So 368 9s are 8 9s are is 72, 9 6 are 54 plus 7 61, 6 9 3s are 27, 28 29 30 31 32 and 33. This is 3312 minus 10 minus 2 is 8.
6 minus 1 is 5. 8. So this is 5 minus through 2 is 368 multiplied by 7. 8 sevens are 56. 7 6 are 42 plus 5. 47. 7 3 are 21 plus 4. 25. So 2, 5, 7, 6. We subtract and we get 12. Alright, so this is how you're going to do it. Then for verification आप क्या करेंगे? Verification के लिए हम लोग quotient multiply by, अभी हमने 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो आप वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें प्लस 12. ठीक है, चलिए. नाउ 2890 pencils were to be packed in 10 boxes. How many pencils will be there in each box? तो जो 2890 है वो हमें 10 से डिवाइड करना है, और जब भी हमें हमारा जो डिवाइजर है वो 10, 100, 1000 होगा, तो क्या होगा? 10 में एक 0 है, तो जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारा रिमाइंडर बन गया, बाकी का क्वोशंट. सो आवर the number of pencils that will be in each box will be 298. ठीक है, अगर हमको डिवाइड करना है इस नंबर को 1000 से, सो 489729 बाय 1000 में होते हैं 3 zeros, लास्ट के 3 हमारे जो हैं वो बन गए हमारे रिमाइंडर, और जो बाकी के 3 हैं वो बन गए हमारे क्वोशंट. सिंपल. Properties of division: if we divide a number by 1, we get the quotient as number itself. If we divide a number by itself, the quotient is 1. If we divide 0 by a number, the quotient is 0. And dividing a number by 0 is meaningless. It does not give you anything. Now you have to divide and find the quotient and remainder the way that we have just done, dividing the number by 2-digit numbers. और इसके अंदर क्या है? 0 है, 9 बन गया हमारा रिमाइंडर, बाकी का हमारा बन गया क्वोशंट. इसके अंदर 89 बन गया हमारा रिमाइंडर, बाकी का हमारा बन गया क्वोशंट. हियर 872 इज आवर रिमाइंडर एंड 10 इज आवर क्वोशंट. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिविडेंड. जो हमारा मेथड है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, उससे आप इसको सॉल्व करेंगे. यू हैव टू फाइंड द डिवाइजर्स. अगेन इसी मेथड से हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा डिविडेंड है 145808, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय 450 प्लस रिमाइंडर दैट इज 8. ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? पहले जो हमारा डिविडेंड है उसमें प्लस 8 करेंगे और हमारा न्यू डिविडेंड आ जाएगा. ठीक है, और फिर उसको वो 450 से हम करेंगे डिवाइड एंड देन वी विल गेट आवर डिवाइजर. सॉरी, तो जो हमारा डिविडेंड है उसमें से 8 हम करेंगे पहले सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा न्यू डिविडेंड आया उसको हम करेंगे 450 से डिवाइड एंड आंसर विल बी आवर डिवाइजर. ठीक है, जिससे मैं इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन छोटे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. सो सपोजिंगली 548 इज माई डिविडेंड एंड माई डिवाइजर इज माई क्वोशंट इज 6. माई डिवाइजर इज स्टिल टू बी फाउंड आउट. माई रिमाइंडर इज 8. अब मैं क्या करूँगी? 548 minus 8 is equals to 6 divided by multiplied by which comes out to be 540 is equals to 6 multiplied by divisor, and divisor is equal to 540 divided by 6, that is 9. तो मेरा divisor क्या हो गया? 9. Alright, चलिए. You have to solve the following word problems. If 75 apples can be packed in one box, how many boxes are required to pack these many apples? इसको हम 75 से करेंगे divide. In a big stadium, there are these many seats. If there are 40 seats in one tire, how many tires are there in stadium? इसको हम करेंगे 40 से divide. So this is dividend, that is divisor.
If the cost of these many umbrellas is this, what is the cost of one umbrella? इसको हम करेंगे इससे divide. Mohan earned these many in 240 days as the total allowance. What is his daily total allowance? इसको हम करेंगे divide. In a parking ground, these many vehicles have been parked in certain tires of 35 vehicles each. How many tires are there in the parking ground? इसको अब इससे करेंगे divide. Now the mental maths. Sum of the greatest 5-digit number and the smallest 5-digit number is. तो greatest होता है ये, smallest होता है ये, ठीक है. Then ये simple mental maths है जो कि आप उन्हीं कॉन्सेप्ट पे है जो हमने अभी तक किए हैं. जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट हमको करना है, ये आ गया हमारा and 2 zeros, ठीक है. Now, is it possible to have same divisor and remainder in a division sum? No. चलिए. This is a worksheet that is revision of the chapter on the 4 operations. Please go through this. We have done ample of practice of addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, आपको product find out करके right option पे टिक करना है. Similarly, इसका आंसर जैसे डिविडेंड होता है, ये जो है ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ठीक है. सो सिमिलरली ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ये ट्रू और फॉल्स है कि अगर हमने डिवाइड किया इसको 100 से वी गेट 0, इट इज़ फॉल्स. देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की हमें क्वोशंट निकालना है इन दोनों का और फिर वेरीफाई करना है आंसर को. फिर प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का, सेम चीज़ें जो असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, और हमें कॉलम्स में लिखकर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है. हाउ मच स्मॉलर इज हाउ मच दिस स्मॉलर दैन दिस. तो ये हमारा बेसिकली यहाँ माइन्यूट हो गया, ये सब्ट्रैक्टेंड हो गया. एंड देन दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स. जैसे हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करे हैं. यू हैव टू सी कि हमें हर क्वेश्चन में कौन सा एक ऑपरेशन निकालना है, लगाना है, ठीक है. अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली है तो क्या हो गया, हमें इसके अंदर डिवीजन करना पड़ेगा. तो यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स, ठीक है. जैसे कि इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन इक्वल नंबर इन ईच गार्डन, तो एक जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट आ रहा है वहां पर क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है, ठीक है. सो अब यहाँ पर हमको हाउ मच हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द पैसेंजर्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने वाला है. सिमिलरली यहाँ पर हमें माइनस करना है और यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना है हाउ मेनी बल्ब्स वर सेंट टू द मार्केट फॉर सेल. जो ये है इसमें से जो हमने देखा कि इतने बल्ब्स जो डिफेक्टिव है तो इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है. नाउ दीज आर द मैथ्स लैब एक्टिविटीज जो आपको अपने मैथ्स लैब में अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स के साथ में करनी है, सो दैट आपको ये नंबर ऑपरेशंस बहुत अच्छे से आ जाए. सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर ऑफ all the 4 operations of addition, subtraction, multiplication and division. Keep practicing and be very well versed with the chapter. Bye bye.